हेलो, हम लोग बात करते हैं फार्माकोग्नोसी यूपी बीटी पार्ट बी की सॉल्व पेपर की। तो हम पार्ट बी में पहला क्वेश्चन लेंगे, डिस्कस द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, यानी कि उसका क्या यूज़ है, किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मेडिकल करेक्टरिस्टिक फॉर द गोल ऑफ द ड्रग डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सप्लीमेंट ऑपरेट। क्या डिफरेंट प्लांट्स में मेडिकल करेक्टरिस्टिक होता है, इसलिए हमें उनके ड्रग डिस्कवरी में भी इसका यूज़ करना आता है, अंडरस्टैंडिंग हाउ सप्लीमेंट, और दूसरे सप्लीमेंट क्या हो सकते हैं। द क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथोडोलॉजी फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ नेचुरल गुड्स इन द मार्केट। स्टडी ऑफ नेटिव कल्चर, जैसे डिफरेंट एरिया में डिफरेंट प्लांट्स पाए जाते हैं तो उनका क्या ट्रेडिशनल यूज़ है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है ड्रग का आइडेंटिफिकेशन के लिए, मॉर्फोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक का भी यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है डिफरेंट फसल को इम्प्रूव करने के लिए, या जो भी प्रोडक्शन हो, जो नई फसल आए वो अच्छी क्वालिटी के आए। जैसे आम है, आम कलम कहते हैं ना, कलमी आम, तो कलम करके बनाए जाते हैं। आजकल टमाटर, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें जो हैं हाइब्रिडाइजेशन से बनाई जाती हैं, तो इसका यूज़ बहुत है फार्माकोग्नोसी में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एडल्ट्रेशन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द एडल्ट्रेशन ऑफ द क्रूड ड्रग विद एग्जाम्पल। एडल्ट्रेशन क्या है, एंड किसी भी अगर हम हर्बल ड्रग की बात करें तो हर्बल ड्रग में अगर मान लीजिए कोई सेना है, सेना लीफ है ना, सेना लीफ में किसी सिमिलर दिखने वाली दूसरी प्रजाति के पौधों का पार्ट को मिला लिया गया। सेना की जगह सेना लीफ की पाउडर में हमने रूट का पाउडर मिला लिया, तो ये क्या कहलाता है। या तो हम क्या स्पूरियस ड्रग यूज़ करें या इन्फीरियर यूज़ करें, या प्लांट का डिफरेंट पार्ट यूज़ करें, तो वो एडल्ट्रेशन कहलाता है। तो एडल्ट्रेशन में भी डिफाइंड एज ए मिक्सिंग और सब्सटीट्यूशन द ओरिजिनल ड्रग मटेरियल विद अदर स्पूरियस, इन्फीरियर, डिफेक्टिव, स्पॉइल्ड, यूजलेस अदर पार्ट ऑफ द सेम ऑफ द डिफरेंट प्लांट or harmful substance or drug which do not conform with the official standard. Adulterant definition is adulterating the substance or agent. Adulteration of the crude drug, अगर इसके रीज़न फॉर एडल्ट्रेशन क्यों किया जाता है। एडल्ट्रेशन क्या होता है कि जो भी महंगे प्लांट हैं या महंगी ड्रग है, क्रूड ड्रग है, तो हाई प्राइस की वजह से एडल्ट्रेशन होता है। एडवांटेज एडवर्स इफेक्ट डिजायर्ड क्रूड ड्रग इज देयर हैव ए चॉइस द अदर ड्रग। सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, लेस अनवांटेड आफ्टर इफेक्ट, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, एक्सटेंशन ऑफ द मैनी स्पीसीज की वजह से, इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन की वजह से। तो ये रीजंस हैं। सबसे पहले अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, पर्टिकुलर ड्रग, क्रूड ड्रग। दूसरा हाई प्राइस की वजह से। तीसरा अनवांटेड एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डिजायर्ड क्रूड ड्रग, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। मोस्ट कॉमन कॉन्ट्राब्रांड ड्रग कंडीशन ऑफ एडल्टर क्या है, इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन की वजह से। टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन, सब्स्टिट्यूशन विद द इन्फीरियर कॉमर्शियल वैरायटी ड्यू टू जैसे कि हमने सेना लीफ का बताया था। मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, यानी कि दो प्लांट एक जैसे दिखते हैं तब एडल्ट्रेशन कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? डिफरेंट इन्फीरियर कॉमर्शियल वैरायटीज आर यूज्ड एज ए एडल्ट्रेंट which may or may not have the chemical या therapeutic। एग्जाम्पल है अरेबियन सेना, जो कि जिसका नाम है कैसिया अगस्टिफोलिया। सेना का जो बायोलॉजिकल सोर्स है, कहाँ से मिलता है? कैसिया अगस्टिफोलिया। इसी में इन्होंने अरेबियन सेना, दूसरा है डॉग सेना एंड अवराम सेना have been used to adulteration सेना। कैसिया सेना
के साथ इनको डॉक्सेना एवरामसेना जापानीज जिंजर के साथ एडल्ट्रेशन के रूप में जिंजिबर ऑफिसिनलिस के साथ यूज़ की जाती है। एडल्ट्रेशन यूजिंग आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर फॉर हनी में मिक्सिंग कर देते हैं नॉर्मल शुगर की। पैराफिन, वैक्स, येलो कलरेशन सब्सटीट्यूट्स पर भी क्या है, आर्टिफिशियल सिंथेटिक सब्सटेंस क्या हुआ, बीज वैक्स के साथ यूज़ कर दिया, पैराफिन वैक्स के साथ। तो ये एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट, सब्सटीट्यूशन बाय द एग्जॉस्टेड ड्रग। एग्जॉस्टेड here the same plant material is mixed with the having no active होता है। इसमें क्या होता है कि प्लांट मटेरियल के साथ कुछ जो एक्टिव नहीं है, जिसमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है, उसको हम ऐड करते हैं। दिस प्रैक्टिकल इज द मोस्ट कॉमन इन केस ऑफ वोलाटाइल ऑयल कंटेनिंग मटेरियल लाइक क्लोफेनल के साथ मिक्सिंग कर दी जाती है सब स्टैंडर्ड ऑयल की, वेयर द ड्राइड एग्जॉस्टेड मटेरियल रिजेम्बल्स द सेम लाइक ओरिजिनल ड्रग। Sometimes when coloring material have been extracted removed during the exhaustion, the residue of the recolored with the artificial, क्या होता है, जो ड्रग का रेजिड्यू बचता है उसको फिर रीयूज़ करके कलर करके, जैसे सेफ्रॉन है ना, सेफ्रॉन के साथ रेड रोज़ पेटल यूज़ कर लिए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आगरा के पेठे में वो लोग क्या करते हैं, रोज़ पेटल्स डाल देते हैं और कहते हैं कि सेफ्रॉन है। What do you know about herbal cosmetic? हर्बल कॉस्मेटिक से आप क्या समझते हैं? जो हर्बल ड्रग से कॉस्मेटिक बनाई जाए, है ना, वो हर्बल ड्रग कहलाती है। द कॉन्सेप्ट of the beauty and cosmetic dates back the ancient mankind and civilization. Generally, herbal cosmetic are also referred to a natural cosmetic. Herbal cosmetic are formulated using different cosmetic ingredient to form the base in which one or more herbal ingredients are used to cure various skin ailments. Plants are highly used or developed of the new product for cosmeceuticals एंड फार्मास्यूटिकल्स एप्लीकेशन। हर्बल कॉस्मेटिक्स जैसे कि एलोवेरा है, रोज़ है ना, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स में। तो द हर्बल प्रोडक्ट ड्रग आर derived from vegetable sources from various plants like root, leaf, flower, fruit. such plant are whole. कभी कभी पूरा प्लांट यूज किया जाता है, कभी रूफ यूज की जाती है, कभी लीफ जैसे चंदन है ना, चंदन का वुड यूज किया जाता है, फ्लावर जैसे रोज यूज किया जाता है। देयर आर 3 kind of ingredient used in herbal मिनरल एंड एनिमल की भी कुछ चीज़ें, मिनरल से भी कुछ चीज़ें, सुहागा वगैरह यूज़ किया जाता है हर्बल का। तो प्लांट प्रोडक्ट हो ही गए। हर्बल कॉस्मेटिक्स जैसे कि एलोवेरा है ना, वो एग्जाम्पल है, रोज़ वाटर है, वो एग्जाम्पल है हर्बल ड्रग का। रिफर टू द प्रोडक्ट आर फॉर्मुलेटेड यूजिंग वेरियस परमिसिबल कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट टू फॉर्म ए बेस इन विच one or more herbal ingredient are used to provide defined benefits only shall be called herbal cosmetic। जो हर्बल ड्रग से बनाई जाए फॉर्मुलेशन, उनको हम हर्बल ड्रग कहेंगे। herbs do not produce instant cure, they after the way to put the body in proper tune with the nature, and huge number of cosmetic and toiletry formulated have been designed to develop। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स और वो डिज़ाइन का हर्बल का। द डिमांड ऑफ द हर्बल मेडिसिन इज इंक्रीजिंग रैपिडली ड्यू टू द स्किन फ्रेंडलीनेस। क्यों हर्बल कॉस्मेटिक की डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट नहीं देती, इस वजह से। द बेस्ट थिंग ऑफ द हर्बल कॉस्मेटिक दैट प्योरली मेड बाय द हर्ब्स एंड सर्ब्स, दस द साइड इफ़ेक्ट फ्री है, साइड इफ़ेक्ट नहीं देती है और स्किन फ्रेंडली होती है, इसीलिए इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं। द नेचुरल कंटेंट इन द हर्ब does not have any side effect of human body, instead provide the body with the nutrients and other useful minerals. Herbal cosmetics. The term cosmeceuticals was first used by Raymond Reed, founding members of US Society of the Cosmetic in 1961। तो हर्बल कॉस्मेटिक सबसे पहले 1961 में इसका टर्म आया था।
The actually use the word brief the active and science based on the cosmetic. और जो हर्बल कॉस्मेटिक्स है एल्बर्ट के द्वारा फिर से यूज़ किया गया 1984 में। और क्या है 1984 टू रिफर द सब्सटेंस दैट हैव बोथ कॉस्मेटिक एंड थेरेप्यूटिक बेनिफिट cosmeceuticals or cosmetic pharmaceuticals hybrid intended to the enhance health and beauty through the ingredient that influence the skin and biological texture and function. कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स अवेलेबल इन इंडियन मार्केट? फेस वॉश, डीप क्लीनिंग, एप्रिकॉट, स्क्रब आता है, हिमालयन हर्बल्स कुछ क्रीम आती हैं हिमालयंस की, शैम्पू आता है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, वॉल्यूम हिमालयन हर्बल, और आपका हेयर ऑयल, आंवला सिकाकाई ऑयल, सिकाकाई साबुन भी आती है, क्रीम, हर्बल मसाज क्रीम, आयर हर्बल्स, एंटी एजिंग क्रीम्स, डाबर की कई 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 इंग्रेडिएंट कई प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में। राइट द टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। तो ग्लाइकोसाइड के आइडेंटिफिकेशन एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट हो गया, टेट्रानाइट्रोमेथेन टेस्ट हो गया, लीबरमैन बुचर टेस्ट हो गया, सल्कोवास्की टेस्ट हो गया। तो कौन कौन से टेस्ट देता है ग्लाइकोसाइड? एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट, टेट्रानाइट्रोमेथेन टेस्ट, लीबरमैन बुचर टेस्ट, सल्कोवास्की टेस्ट, ये सारे टेस्ट देता है। और टर्पिन्स के लिए ये तो हो गया आपके ग्लाइकोसाइड। टर्पिन्स के लिए ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड टेस्ट आता है। एंथ्रेक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए स्पेसिफिक टेस्ट है। मॉडिफाइड बोन ट्रिगर टेस्ट आता है। एंथ्रेक्विनोन स्पेसिफिक टेस्ट सी टाइप एंथ्रेक्विनोन ग्लाइको मॉडिफाइड बोन ट्रिगर टेस्ट दिया जाता है। बोन ट्रिगर टेस्ट। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द थेरेपी। गोखरू, तुलसी और ओपियम के बायोलॉजिकल सोर्स। तो गोखरू का है बायोलॉजिकल सोर्स पेडेलियम म्यूरेक्स फैमिली Pedaliaceae is annual herb which grows abundantly on sea coast South Sri Lanka, Ceylon, मैक्सिको। और गोखरू में इसकी जो यूजेस हैं एंटी हाइपरलिमेटिक एक्टिविटी है, नेफ्रोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी है इसकी। तुलसी का बायोलॉजिकल सोर्स, तुलसी कंसिस्ट ऑफ फ्रेश एंड ड्राइड लीव्स ऑफ ओसियम सेंटम। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो गया? ओसिमम सैंक्टम। और फैमिली है लेबिएटी। तो इसकी यूज़ जो है फ्रेश लीव्स यूज़ की जाती हैं। आप लोग काढ़ा बना के पीते हैं, जूस, वॉलेटाइल ऑयल यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पज़ के लिए। एंटीबैक्टीरियल और इंसेक्टिसाइडल की एक्टिविटी होती है। इसको यूज़ करते हैं यूज एज स्टिमुलेंट, एरोमेटिक, स्पास्मोलाइटिक, डायाफोरेटिक और एंटी पीरियोडिक कंसल्टेंट सेवरल प्रिपरेशंस यूज़ की जाती हैं। द ड्रग इज़ यूज्ड ग्रुप इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट। डिफाइन 3 ऑफ द फॉलोइंग: कार्डियोटॉनिक, लग्जेटिव, डायरेटिक्स, एस्ट्रिंजेंट, कार्मिनेटिव। कार्डियोटॉनिक्स डिफिनीशन क्या है? हार्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसा कि नाम बता रहा है। एक कार्डियोटॉनिक इज ए सब्सटेंस दैट हैज़ फेवरेबल इफेक्ट ऑन एक्शन ऑफ द हार्ट पे एक्ट करती है। ड्रग दैट हैव बेनिफिशियल एक्शन ऑन द हार्ट इज क्लास्ड कार्डियोटॉनिक के नाम पे जानी जाती हैं। लग्जेटिव क्या है? लग्जेटिव आर द टाइप ऑफ मेडिसिन दैट कैन हेल्प द एम्पिटी योर बाउल। पेट को साफ करने, कॉन्स्टिपेशन वगैरह में लग्जेटिव यूज़ की जाती है। बल्क लग्जेटिव, फॉर्मिंग, ऑस्मेटिक लग्जेटिव, स्टिमुलेंट लग्जेटिव, स्टूल सॉफ्टनर लग्जेटिव। तो डिफरेंट पर्पज़ हैं लग्जेटिव के। डायरेटिक्स क्या है? जो बॉडी के एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल दे किडनी के थ्रू। ए टाइप ऑफ ड्रग दैट कॉजेज द किडनी टू मेक मोर यूरिन। डायरेटिक्स हेल्प टू बॉडी गेट रीड ऑफ द एक्स्ट्रा फ्लूइड एंड सॉल्ट। एक्स्ट्रा फ्लूइड और सॉल्ट जो बॉडी से बाहर निकाल दे वो ड्रग डायरेटिक्स कहलाती है। Astringent are the chemical compound and substance that act as a constricting agent by the shrinking the body tissue. Astringent कहलाते हैं।
carminative, an agent that prevent the relieve फ्लैटुलेंस, गैस से जो रिलीव करते हैं कार्मिनेटिव कहलाते हैं हम, है ना। एग्जाम्पल, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑक्सीटोकिक ड्रग, जो एफिड्रा वगैरह होता है, एरगट वगैरह होता है, ये ऑक्सीटोसिन जैसे एंजाइम है, ये सारा क्या है, ये कहलाते हैं ऑक्सीटोकिक ड्रग। ए सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन स्मूथ मसल्स और हेस्टन चाइल्ड बर्थ के समय जो हेल्प करें या यूट्राइन स्मूथ मसल कर दें, उनको हम ऑक्सीटोकिक ड्रग कहते हैं। ऑक्सीटोकिक दीज आर ड्रग इंक्रीज यूट्राइन मोटिलिटी एंड स्पेशली एट टर्न्स, क्या कहते हैं, यूट्राइन मोटिलिटी और उनको कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें होंगी, जैसे कि एग्जांपल है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और डी सेमिनो ऑक्सीटोसिन। एर्गट एल्कोलॉइड्स है एर्गोटामाइन और मिथाइल गोमेटामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2 PGF2W 15 मिथाइल PGF2A, मीसोप्रोस्टेल, ये और इथेक्राइडिन, क्विनिन, ये सारी ही क्या एग्जाम्पल हैं ऑक्सीटोकिक ड्रग की। और इनका मेन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन स्मूथ मसल्स या हेस्टन चाइल्ड। एर्गट डेरिवेटिव ergotamine and methyl ergotamine and alkaloid isolated by the Ridley and Mayer from ergot, derived from the fungus Claviceps purpurea growing on rye wheat extra. Methergine is semi-synthetic derivative from lysergic acid. Onset of ergotamine is quicker than ergot, जो है किससे डिराइव किया जाता है, ergotamine, ergot derived from the ergotamine and methyl ergotamine are the alkaloid isolated by the ergot से प्राप्त किया जाता है, जो कि फंगस है क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, राई में उगता है और इसका केमिकल कॉन्सेंट्रेशन एर्गोटामाइन और मिथाइल लर्जोमेट्राइन। नेक्स्ट है सेना विनिका और टर्मरिक की शॉर्ट नोट लिखना है। सेना लीफ कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीफलेट ऑफ कैसिया एगस्टिफोलिया। सेना किससे मिलता है, सेना कैसिया एगस्टिफोलिया से। नोन एज अलेक्जेंडर सेना। केमिकल सेना में कौन कौन से, सेनोसाइड ए और सेनोसाइड बी पाया जाता है, एक ग्लाइकोन पाया जाता है, सेनिडीन पाया जाता है, सेनोसाइड सी और डी पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड हेट्रोडेंड्रोन एलोय इमोइडिन एंड इमोइडिन ग्लाइकोसाइड। सेना आल्सो कंटेन फ्री क्राइसोफिनॉल। सिनोनिम्स ऑफ विनका कैथरंथस रोजियस। विनका का जो है कैथरंथस रोजियस से मिलता है ये, और फैमिली एपोसाइनेसी है। 150 एल्कोलाइड पाए जाते हैं इसमें। और यूजेज, विनका प्लांट यूज एज एक्सट्रैक्ट लाइक विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, अजमेसिलिन, ये सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूट पाए जाते हैं जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है ये। टर्मेरिक भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो टर्मेरिक इज ए प्रोडक्ट ऑफ कुरकुमा लौंगा। बायोलॉजिकल सोर्स हो गया हल्दी, जिसको हम लोग हिंदी में हल्दी कहते हैं। ये जड़ से राइजोम से मिलती है। हर्बेसियस पेरिनियल प्लांट है बिलोंगिंग टू द जिंजर फैमिली, जिंजिबेरेसी से। और इसकी 133 स्पीसीज पाई जाती हैं। कुरकुमिनोइड्स, इसका जो केमिकल कॉन्स्टेंट कुरकुमिन हो गया, कुरकुमिनोइड्स हो गया। वोलेटाइल ऑयल, कुछ वोलेटाइल पाए जाते हैं जैसे एल्टेन, टोन, टर्मिरोन, जिंजिबिरेन, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट हो गया। स्टिमुलेंट, टॉनिक, एरोमेटिक, कार्मेटिव, कोलेरेटिक हो गया, एंटीफाइलेटिक एजेंट, रेस्पिरेटरी डिजीज हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द थेरेपेटिक एंड कॉस्मेटिक यूजेस ऑफ सैंडलवुड ऑयल, एलोवेरा और ऑलिव ऑयल। सैंडलवुड ऑयल मोस्टली स्मेल के लिए यूज आता है। सैंडलवुड इसेंशियल ऑयल है, कम फ्रॉम द सैंडलवुड एंड रूट ऑफ सेंटेलम एल्बम। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो गया, सेंटेलम एल्बम वुड से मिलता है। द ईस्ट इंडियन सैंडलवुड ट्री, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल ट्री इन द वर्ल्ड। यूजेस एक्ने में, ये कॉस्मेटिक में यूज़ किया जाता है, फेस मास्क, फेस वॉश और क्या कहते हैं फेस पैक बनाया जाता है, एंटी एजिंग के एजेंट में रूप में यूज है। एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, स्किन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। स्ट्रेस को इम्प्रूव सेल्स की जो स्मेल है बहुत ही ज़्यादा कूल होती है। एरोमा मैजिक सैंडलवुड ऑयल, अपूर्व प्योर एंड एडिबल सैंडलवुड ऑयल। सैंडलवुड ऑयल हाइड्रेटिंग एंड रिजुविनेटिंग स्किन, स्किन को हाइड्रेट करता है और नयापन लाता है। एलोवेरा जेल आपने रामदेव जी का सुना ही होगा। ए प्रिपरेशन ऑफ द लीफ पल्प फ्रॉम द पेरेन्काइमल टिश्यू ऑफ द प्लांट एलोवेरा लिलियेसी फैमिली। एलोवेरा जेल कंटेन कार्बोहाइड्रेट polymers such as glucomanous or pectic acid and various vitamin and essential amino acids, as well as other organic and inorganic. This agent has been used internally in extremely sunburn, skin problem, insect bites, ulcer, arthritis, constipation के रूप में यूज़ किया जाता है। Olive oil is the liquid fat obtained from the pressing whole olives, द फ्रूट, ऑलिव फ्रूट से इसको कहते हैं ओलिया यूरोपिया और ये ट्रेडिशनल ट्री क्रॉप है और कॉस्मेटिक के रूप में यूज़ किया जाता है। ऑलिव ऑयल को बाल वगैरह में लगाया जाता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है। डाइटरी फाइबर्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसका आंसर ये है। न्यूट्रास्यूटिकल्स आर द प्रोडक्ट which other than the nutrition are also used as a medicine. A nutraceuticals product may be defined as substance which has physiological benefit or provide protection against the chronic disease. न्यूट्रास्यूटिकल्स ये हो गया। डाइटरी फाइबर क्या कहलाते हैं, ये डाइटरी फाइबर का हो गया। ओमेगा 3 फैटी एसिड की डिफिनीशंस हो गई और नेक्स्ट हो गई ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की डिफिनीशन होगा। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कंसिस्ट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ एटोनॉमिक फीचर्स, दीज आर द क्रूड ड्रग प्लांट ऑलमोस्ट ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल प्लांट। entire plant itself can be called as organized drug। अगर किसी भी ड्रग का जो एंटायर प्लांट है तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहलाता है। जैसे सिनकोना बार्क हो गई, मेंशन फ्यू देम, सिनकोना बार्क हो गई, सैंडलवुड ऑयल हो गया, कोशिया हो गया। अगर हम इसमें अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग डू नॉट हैव मॉर्फोलॉजिकल एंड एटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन एज ए such as these are the product that come from directly in the market। यानी कि अगर हम प्लांट का पार्ट यूज़ करते हैं जिसको हम मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई कहते हैं तो करते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहलाती है। जिसको मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तो हम उसको बोलेंगे these are the product which come directly from and their ultimate source remain the plant, animal or mineral। Microscopic studies are not required for the such drugs। These include product like plant exudates, gums, oleogums, plant lattice, एलोएटिक जूस लाइक है ना। और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में बार्क, सैंडलवुड, कोएसिया, सेना, गिड्डल, स्लीव, नेस्नोमिका, रावल्फिया और दूसरी चीज़ें हैं। इनमें मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर नहीं होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में, जबकि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में
होता है। तो ये हो गया आपका। थैंक यू।